आज की वीडियो का उन्वान है कता। सबसे पहले आप सीखेंगे कता का मफ़हूम और तारुफ। कता के लग़वी मानी टकराव या जुज़ के हैं, मगर इस्तिलाह सुखन में दो या दो से ज़्यादा शेयरों को जो मौजू के एतबार से एक दूसरे से मुताल्लिक़ हों कता कहते हैं। कता दो शेर से कम का नहीं होता और ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं, मगर कता में मतला नहीं होता, बल्कि कता के पहले मिसरे में काफिया लाना मायूब है। कता को कता इसलिए कहते हैं कि वो मतला छोड़कर कसीदे या गज़ल का टकराव होता है। कता के लिए मौजू या वज़न की कोई कैद नहीं होती। कता निगार हर तरह के वाक़यात और जज्बात और एहसासात को नज़्म कर सकता है। शर्त यह है कि कते के तमाम मिसरे मिलकर एक मफ़हूम दें। उर्दू के बेशतर शायरों ने इस सिन्फ में तबा आजमाई की है। नज़ीर अकबर आबादी और मीर को यह सिन्फ बड़ी मरगूब थी। इसके अलावा इस सिन्फ के हवाले से मोमिन, ज़ौक़, गालिब, शैफ्ता, मौलाना हाली, शिबली नोमानी, अकबर इलाहाबादी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ां, अल्लामा इकबाल के नाम बहुत अहम हैं। मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ कता, मुझे डरा नहीं सकती फ़िज़ा की तारीकी, मेरी सरिश्त में है पाकी वो दरख़शानी, तू ए मुसाफिर शब खुद चिराग बन अपना, कर अपनी रात को दाग़े जिगर से नूरानी। 8वीं तब 12वीं जमात के तुलबा को अगर इम्तिहान में कता की तारीफ़ लिखने को कहा जाए तो तुलबा इस तारीफ़ को लिखेंगे। कता की तारीफ़। कता नज़्म की उस सिन्फ को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास ख़याल, जज्बे या कैफियत को बयान किया जाता है। इसके हर शेर का दूसरा मिसरा हम काफ़िया होता है। इसके अशार की तादाद कम से कम 2 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई कैद नहीं। गज़ल की तरह इसमें मतला कहना ज़रूरी नहीं। ज़्यादातर 2 शेरी कतात का चलन आम है। नाज़रीन, अगर आपको उर्दू नसरी या शेरी कवायद में किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिर मिलेंगे उर्दू कवायद के अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।